हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से सीधे जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो क्लास है ये हमारी इस एक्सरसाइज की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 38 दिया गया है वो एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आसान आसान से प्रश्न हैं जो भी इसमें टाइप दिए गए हैं उस टाइप के हमने क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में करवा रखे हैं, तो उनका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसके सभी पार्टों को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसमें दिया गया है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमें जो दिया गया है उसका अवकलन ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे देखें यहाँ पे cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स दिया गया है, और साइन एक्स का अवकलन cos x होता है प्लस का, तो प्लस का cos x दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नीचे वाले को मान लेंगे t के बराबर में। उससे पहले हम इस पूरे फंक्शन को ही i के बराबर में लेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा वाला क्वेश्चन x साइन cos x माइनस साइन एक्स इसके अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बराबर t। नीचे वाले को हमने t के बराबर मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे, जैसे हम इसके पहले के सारे प्रश्नों में करे हैं सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x प्लस साइन x का अवकलन होता है cos x dx बराबर dt, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे i बराबर में इसके स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे आ जाएगा dt यहाँ पे ऊपर, और नीचे वाले को हमने t ऑलरेडी मान लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो यहाँ पे 1/t का समाकलन तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो i बराबर में ये हो जाएगा log t प्लस c, ठीक। अब यहाँ पे t बराबर में हमने जो भी माना था वो यहाँ पे फिर से रख देंगे। i बराबर में ये हो जाएगा log ऑफ t बराबर हमने माना था cos x प्लस साइन एक्स प्लस c हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें जो जितने भी पार्ट हैं वो आसान से पार्ट हैं, तो इजीली आपसे हो पाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपकी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से भी सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 7/1 प्लस x dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब करेंगे क्या, देखिए, इसको आप चाहें तो t के बराबर, नीचे वाले को t के बराबर मान के करें या फिर बिना t के बराबर मान के भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सीधे करिए। इस 7 को, ये जो 7 एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे i के बराबर में लिखेंगे हम 7 को पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x dx। यहाँ पे देखिए 1 के अपॉन में है तो 1 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में जब रहता है तो वैसे भी लॉग आ जाता है। लॉग इसको मानिए कि ये सिर्फ x है, तो ये हो जाएगा 7 log ऑफ x नहीं है 1 प्लस x है। अगर यहाँ पे x के साथ कोई संख्या अगर गुणे में, कुछ भी अगर गुणे में होता तो इसके बटे में आ जाता, लेकिन एक है इसके बटे में, अगर हम इसमें 1 से भाग देंगे तो भी हमें सेम संख्या मिलेगी, सेम क्वांटिटी आएगी। तो इतना ही होगा। उसके बाद हम यहाँ पे c कर देंगे ऐड,
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में आएंगे, तो अगर आपकी बुक में दिया गया है तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम अपने तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट दिया गया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x cot e⁻x dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे e की पावर में जो भी दिया गया है ना, उसको हम t के बराबर मानेंगे। इसको हम t के बराबर क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका अगर हम अवकलन करेंगे तब भी हमें सेम क्वांटिटी मिलेगी, और समाकलन करेंगे तब भी हमें सेम क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि e⁻x का अवकलन भी e⁻x ही होता है, और e⁻x का समाकलन भी e⁻x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो i के बराबर में लिखेंगे इसे हम e⁻x इंटू कॉट e⁻x dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट e⁻x बराबर t। ठीक है, t आप a b c जो मन में आया आप वो मान सकते हैं, वो तो आपको मानना तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो e⁻x हो जाएगा, अवकलन e⁻x ही होगा, और t का अवकलन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt/dx। ठीक है, ये होता है इसका जो बेसिक रूल होता है। यहाँ पे सब हमने आगे तो थोड़ा सा स्किप कर दिया है, बट ये बेसिक रूल होता है। dt का जो अवकलन होता है ना, वो dt/dx होता है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस dx को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x dx बराबर में dt। हाँ, अगर हमने यहाँ पे इस dx को सीधे यहाँ पे करे होते तो हमें ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ता, इसलिए हम सीधे वैसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे बाकी प्रश्नों में भी करते आए हैं, तो आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। इस चीज़ को नहीं करेंगे, सीधे dx को यहाँ पे लिखेंगे और dt लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हम इसके स्थान पे dt रखेंगे, तो ये वाला और ये इसके स्थान पे आ जाएगा dt। i बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और कॉट t e⁻x बराबर में हमने t माना है, तो ये हो जाएगा कॉट t, और इसके स्थान पे आ जाएगा dt। ठीक है, अब कॉट t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे i बराबर में देखिए यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट t का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा log ऑफ बेसी साइन x के स्थान पर t है तो आ जाएगा t प्लस c। अब यहाँ पे हमने जो भी t के बराबर माना था वो फिर से रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा log ऑफ साइन t के स्थान पर हमने माना था e⁻x प्लस c। इसको हम मॉड के अंदर रख लेंगे और ये हो जाएगा बेस e प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में भी कोई भी समस्या होगी। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, इसका जो 4th पार्ट है उसे सॉल्व करना। यहाँ पे दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 37 का 4th पार्ट में दिया गया है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x/x dx। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिया गया है log x और इसके बटे में x दिया गया है। तो अगर हम log x को मान लें और उसका अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x के स्थान पे हम dt रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो i के बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x log x/x dx। ठीक, तो अब हम लेट करते हैं log x, लेट log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर में हो जाएगा dt। ठीक है, तो 1/x dx बराबर में dt आ जाएगा और यहाँ पे हम t रख देंगे। तो फिर से यहाँ पे i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और log x के स्थान पे हमने t माना था, और इसके स्थान पे 1/x के स्थान पर आ जाएगा हमारा dt। ठीक है, तो बटे में कुछ नहीं होगा। अब i बराबर हम यहाँ पे कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर t का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा tan t प्लस c। अब t बराबर हमने जो भी माना था फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो i बराबर में ये हो जाएगा tan t के स्थान पर आ जाएगा log x प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रश्न में भी कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये था हमारा 4th पार्ट। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम 5th पार्ट को।
यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन 1/2 - 3x होल टू द पावर 4 dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो i के बराबर मानेंगे, बाकी प्रश्नों की तरह ही 1/2 - 3x होल टू द पावर 4 dx। अब क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं या आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूँगा, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस नीचे वाले को मान लेते हैं t के बराबर में। तो हम लिखेंगे लेट 2 - 3x बराबर t। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0 और -3x का अवकलन 1, तो ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, इस dx को इस तरफ लेके आएंगे और इसको, ये हो जाएगा -3 dx बराबर dt। ठीक है, अब ये हो जाएगा dx बराबर में -dt/3। ठीक, तो इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा ये वैल्यू। तो हम यहाँ पे रखते हैं i बराबर में आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और ये जो 1/3 है ना, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1/3, माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, और ऊपर हो जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t टू द पावर 4। इसके स्थान पे हमने t माना है और ऊपर पावर में 4 है तो होल टू द पावर 4 लग गया। अब इसका कर देते हैं हम समाकलन। समाकलन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पावर है ना ये नीचे है, तो ऊपर लेके आएंगे तो माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -4 dt। ठीक, अब हम यहाँ पे कर देते हैं समाकलन, x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो माइनस का 1/3, ये माइनस चिन्ह है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा t टू द पावर -3/-3 प्लस c। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/9, ये प्लस का और ये वाला ये माइनस का और ये वाला माइनस का, जब दोनों का गुणा हुआ तो यहाँ पे प्लस का हो गया, और ये हो जाएगा, ये पावर ऊपर माइनस का है, नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/t टू द पावर 3 प्लस c। अब हमने t के बराबर में जो भी माना था उसे फिर से यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/9 और कोष्टक लगाएंगे, और 1/t के बराबर हमने माना था 2 - 3x होल टू द पावर, यहाँ पे 3 है तो लग जाएगा 3 प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, जो भी दिया गया हमें 6th पार्ट। तो सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन sin x/1 + cos² x dx। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पहले तो एडजस्ट कर लेंगे और i के बराबर में लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ऊपर ऐसे ही लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1 + cos² x है, इसे लिखेंगे cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। ये हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हम cos x को मानेंगे। क्या मानेंगे, cos x को इसलिए हम मानेंगे t के बराबर में, क्योंकि ऊपर sin x दिया गया है। cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो sin x हमें मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट cos x बराबर t। तो cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x आएगा, dx बराबर dt। ठीक है, अब हम यहाँ से माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे i बराबर में, तो i बराबर में हमने ऊपर sin x dx के स्थान पर आ जाएगा माइनस का dt, माइनस को हम पहले लिख लेंगे तो आ जाएगा dt, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos x को हमने माना था t, तो cos x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t²। ठीक है, अब हम कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो i बराबर माइनस का, ये है 1/1 + t², तो ये होता है tan इनवर्स, इसका जो समाकलन होगा tan इनवर्स t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। आई होप कि आपको सारे फार्मूले अच्छे से याद होंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ही लग रहा है, यहाँ पे हम कुछ और वैसा नहीं कर रहे हैं। tan 1/1 + x² का जो समाकलन होता है वो tan इनवर्स x होता है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लग गया है। t है तो हमने यहाँ पे t लिख दिया है, प्लस का c हो जाएगा। अब हमने जो t बराबर माना था वो यहाँ पे रखेंगे पुनः, तो tan इनवर्स, और t के बराबर हमने माना था cos x प्लस का c। ये हो गया है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है,
मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में भी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इस प्रश्न में या किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि फिर भी वहाँ से आपको कोई वो नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे कि हमारा जो वीडियो है ना उसमें हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो हमने आपके लिए छोड़ दिया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसे सॉल्व कर लेंगे, आपको उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो 1-2 नंबर में आते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।